मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। आपको बताते चलूँ, शिक्षा का कितना महत्व है ये उन लोगों से पूछा जाता है अक्सर जिन्होंने शिक्षा हासिल नहीं की है, और शिक्षा की कदर भी वही जानते हैं। मैं आने वाली नस्ल के लिए थोड़ी सी तैयारी करते हुए टीचर अनवर खुर्शीद मेरे साथ में मौजूद हैं। मैं वो सवाल करना चाहूँगा जिससे कि ज़मीन से जुड़े लोग और जो गरीब लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग, वो शिक्षा हासिल कैसे करें। साथ ही साथ 12वीं तक तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, हाई स्कूल कर लेते हैं, पर उसके आगे की शिक्षा पूरी कैसे की जाए, उसकी क्या तैयारियां होनी चाहिए, ख़ास करके गरीब लोगों के लिए ये बात करनी ज़रूरी है। स्वागत है अनवर खुर्शीद साहब आपका भारत न्यूज़ में। एम नफीस साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे शिक्षा के ऊपर कुछ अपने विचार रखने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनवर साहब, आप टीचर हैं और दिल्ली जैसे शहर के अंदर, व्यस्त शहर के अंदर रहते हैं। यहाँ तो बात आती है कि चलो आदमी एक तरह से शिक्षा हासिल कर लेता है, पर जहाँ बात आती है गांव देहातों की, ओबीसी वर्ग के बच्चे 12वीं करने के बाद में वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक उनका हक है। इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, बच्चे जो हैं वो 12वीं करने के बाद जो है बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, छोटे छोटे कोर्स होते हैं। वो 1 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं। वो शायद देहातों में भी अब बन गए हैं, सरकारी बने हैं। जैसे एक साइंस का बच्चा जो है वो लैब के बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन है और एक्सरे का कोर्स है, ऑपरेशन ओटी का कोर्स है, फिजियोथेरेपी का कोर्स है, और इसके अलावा और भी छोटे छोटे कोर्स हैं जो लैब के कोर्स होते हैं। आप मत जाइए बीडीएस में, आप मत जाइए एमबीबीएस में, आप ये छोटे छोटे कोर्स करके और आप इनके द्वारा जो है जॉब में जा सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, सरकारी इसके अलावा एक नर्स का कोर्स भी होता है जो 3 साल का नर्स का कोर्स होता है। वो आजकल इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मेडिकल का स्कोप एक ऐसा स्कोप हो गया है कि जो इसमें रोज़गार लोगों को मिल रहा है इसमें। तो मेरी साइंस के बच्चों से यही है कि आप छोटे छोटे कोर्स कीजिए। और रहा सवाल इसका कि अगर संसाधन नहीं है तो सबसे पहले यही संसाधनों की आती है कि भाई हमारे जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, गांव देहातों में रहते हैं, मजदूरी 200-250 रुपये मिल रही है उन लोगों को, वो अपने बच्चे के लिए ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसे बनवा पाएंगे, क्या कहते हैं, निवास प्रमाण पत्र कैसे बना पाएंगे, और इनका क्या महत्व है और कैसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज की जनरेशन नहीं जान पाती है और परेशान हो जाते हैं लोग। देखिए, सबसे पहले जो भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो ओबीसी वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो आम लोगों को नहीं पता है। उसमें कुछ छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट हो, जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो स्कॉलरशिप देती हैं। और उन स्कॉलरशिप को लेने के लिए सबसे पहले हमें आय का प्रमाण पत्र बनवाना होता है। कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती हैं जिनका, जैसे अभी जो है वो भारत सरकार अल्पसंख्यक आयोग का जो मंत्रालय है उसमें अभी स्कॉलरशिप आई हुई है 6ठी से 12वीं क्लास के लिए। वो सिर्फ लड़कियों के लिए हैं, जो बेगम हज़रत महल के नाम से है। अच्छा। बेगम हज़रत महल के नाम से भारत सरकार ने निकाल रखी है। तो उसमें 6,000 रुपये पर महीना मिलता है। तो उसमें सबसे पहले शर्त यह है कि आप अपना आय का प्रमाण पत्र बनवाएं। तो आय कितनी होनी चाहिए? प्रमाण पत्र बनवा भी लेते हैं। आय की प्रमाण पत्र की जो शर्त है वो 2 लाख होनी चाहिए। 2 लाख से कम या 2 लाख वो एसडीएम कार्यालय या तहसील कार्यालय से बन जाता है आसानी से। उसमें आप अप्लाई कीजिए। आजकल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट का नुमाइंदा आएगा, आपसे डॉक्यूमेंट लेके जाएगा और विटनेस लेके जाएगा, वो आपका आय का प्रमाण पत्र बन जाता है। अच्छा, कोई मान लो अगर कोई खबर देख रहा है, हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है, और वो कहे कि भाई अनवर साहब ही इस पर मदद कर दें, तो आप क्या कर सकते हैं मदद इसमें? देखिए, इसमें हम मदद इस तरह से कर सकते हैं कि उन बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म हम भरवा सकते हैं। उसकी वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट भी कर सकते हैं हम। उसका ऑनलाइन उसके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए।
पिछली क्लास का उसकी मार्कशीट, अगर कोई बच्चा 10वीं में है तो 9th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसका आधार होना चाहिए और उसका जो रेसिडेंशियल जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। तो हम अपने तौर पे मदद इस तरह से कर सकते हैं कि हम उसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, फिर भी जैसे कि आप टीचर हैं, कुछ फैकल्टी भी आपके साथ में होंगे, और वो किस तरह से कभी ऐसा बातचीत हुई अपने फैकल्टियों के साथ में बैठ कर के भाई सब 10-5 टीचर लोग एक तरह से कोई समूह बनाएं और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको आगे लाया जाए, ऐसी कभी बात हुई आपके बीच में? देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस तरह के लोग हैं हमारे समाज में जो बच्चों की जो उनका जो टैलेंट है उस टैलेंट को देखते हुए उनकी आर्थिक मदद करते हैं, उनकी फ़ीस भी जमा करते हैं। अच्छा। और इसके अलावा हमारे समाज में बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं और ट्रस्ट चल रहे हैं, ये लोग भी बहुत मदद करते हैं। तो मेरी उन माँ बापों से रिक्वेस्ट है जो फाइनेंशियली या आर्थिक रूप से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो वो एनजीओ से कांटेक्ट करें। अच्छा। बहुत सारे एनजीओ हैं, जैसे ये दिल्ली के अंदर मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट है और ज़कात फाउंडेशन है, और ये मैंने अभी आपको बताया भारत सरकार का जो है मौलाना आज़ाद फाउंडेशन बेगम हज़रत महल। इसी तरह से दिल्ली के अंदर जो है अल्पसंख्यक आयोग भी स्कॉलरशिप देता है, तो वो स्कॉलरशिप को आप ले सकते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अच्छा अनवर साहब, ये तो जानकारी आपको भी होगी, मुझे भी जानकारी है, मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं। और दर्शकों की अगर बात नहीं करूंगा तो मैं समझता हूं कि भाई मेरी दाग है मेरी पत्रकारिता के ऊपर, क्योंकि मुझे आम जनता आम जनमानस की बात करनी है। जब भी गरीब गुरबा एक रिक्शा चलाने वाले की बात करता है, उसका बच्चा चाहता है कि भाई वो अच्छी पढ़ाई हासिल करे, पर रिक्शे वाला एसडीएम से बात नहीं कर पाता है, रिक्शे वाला तहसीलदार से बात नहीं कर पाता है, रिक्शा चलाने वाला। बहुत से और गरीब गुरबा भी ऐसे माँ बाप हैं जो बात नहीं कर पाते हैं, वो खुद अनपढ़ होते हैं। तो उनके लिए क्या कोई ऐसा तरीका है आसान वाला जो कि उनको मदद मिल जाए तहसीलदार से बात करने में, एसडीएम से बात करने में, क्षेत्र अधिकारी से बात करने में? तो कुल मिला के ये कोई आसान सा रास्ता बताइए आप। देखिए, आसान तरीका यही है कि उस क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मददगार होते हैं, चाहे वो पैसे से मदद करें, चाहे वो अपने फिजिकली मेहनत करें, तो वो अपने माध्यम के ज़रिए या अपने सभासद के ज़रिए या अपने विधायक के ज़रिए वो वहाँ तक अपनी जो है वो प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और हर समाज में आज लोग अच्छे हैं और गरीब की मदद करने के लिए हर कोई तैयार रहता है। इसमें सामाजिक संगठन भी मदद कर सकते हैं? जी, इसमें बिल्कुल सामाजिक संगठन भी मदद कर सकते हैं। और इसमें जैसे मैंने बताया कि जो एनजीओ हैं या ट्रस्ट हैं, ये बाकायदा कैंप भी लगाते हैं। अच्छा। इस तरह के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो आप इसमें थोड़ा सा वेबसाइट देखिए, जो लोग जुड़े हुए हैं तो बहुत से लोग ट्रस्ट या एनजीओ निकालते हैं कि फला जगह कैंप लग रहा है ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, आय का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है और बड़ा अच्छा प्रचार चल रहा है, बहुत लोग मदद करने को आगे आते हैं। अगर मान लो कोई इस वीडियो को देखे और हमसे ये कहे कि भाई हमें अनवर साहब से संपर्क कराइए, और वो पर्सनल तौर पर आपके द्वारा ही लोगों की मदद करे, तो क्या ऐसे साथी को आप जोड़ के साथ रखना चाहेंगे और आगे बढ़ाना चाहेंगे उसको? जी, मैं बिल्कुल साथ रखूँगा और मैं हेल्प भी करूँगा, चाहे वो फाइनेंशियली हेल्प हो या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरा करता हो, वो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और वो पूरी मैं मदद करूँगा, उसकी जितना मैं लायक हूँ मैं मदद करूँगा। देखिए, मैं अनवर साहब से अगला सवाल करूँ इससे पहले थोड़ी सी जानकारी देता चलूँ। वादे भाषण तो बहुत होते हैं, पर शिक्षा पर, रोज़गार पर बहुत कम बात होती है और जानबूझकर ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है, धर्म की चाशनी पिलाई जाती है। तो पर ज़रूरी ये है कि आप शिक्षा की बात करें, आप रोज़गार की बात करें और कम से कम इस वीडियो को उन तक पहुंचा दें जिनकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों के हौसले खोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो हो सकता है कि आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं तो किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद हो जाए, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ऐसा नहीं कि भाई अगर आप इस वीडियो को देख के यहीं छोड़ देंगे तो ये आपने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया है। पुण्य तो ये होगा
और ये धार्मिक असली काम होगा कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी में जागृति ला रहे हैं। तो अनवर साहब जिस तरह से मुझे बता रहे हैं, मेरे हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, मदद की भी बात बता दी, तौर तरीका भी बता दिया, पूरा आसान वाला तरीका बता दिया। अनवर साहब मैं थोड़ा एक सवाल और करना चाहता हूँ आपसे। आप मुझे ये बताएं, जैसे कि मान लो दिल्ली है, मैंने शुरू में कहा दिल्ली तो एक भाई राजधानी है देश की, यहाँ बहुत कुछ बढ़ावा है शिक्षा को। पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड हैं या और भी बहुत से इलाके हैं, यहाँ पर हाई क्लास की शिक्षा की तो बात हो जाती है बड़े बड़े शहरों में जाकर, पर जो ज़मीनी स्तर के ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वहाँ पर तो बहुत बुरा हाल है शिक्षा का। ये तो आप बेहतर जानते होंगे, तो वहाँ कैसे सुधार किया जाए? देखिए, वहाँ सुधार का तरीका यही है कि स्कूल जो हैं वो सरकार अपने सरकारी स्कूल क़ायम करे सबसे पहले, क्योंकि प्राइवेट बहुत से खुले हैं, देहात गाँवों में भी बहुत प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं जो एक आम आदमी की अप्रोच से दूर हैं। मैंने अभी अपने बाइट में कहा है कि भाई धर्म से हटके थोड़ी बात सोची जाए, रोज़गार की बात, शिक्षा की बात की जाए। अगर मान लो जैसे कि मंदिर में, मस्जिद में चंदे की बात होती है, पर शिक्षा का मंदिर स्कूल होता है और प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस लगती है, तो क्या सरकारी स्कूल को कोई अगर डोनेशन चंदा देना चाहे तो क्या दे सकता है या नहीं दे सकता है? जी बिल्कुल दे सकता है, सरकारी स्कूलों को डोनेशन दे सकता है। और आजकल सरकारी स्कूलों को कुछ संस्थाएं हैं, कुछ लोगों ने उसको टेक ओवर भी कर लिया है, वो अपने हिसाब से उसको चलाते हैं। क्योंकि इसमें शिक्षा का सुधार हो सकता है अगर लोग अगर मंदिर मस्जिद से हट के सोचें, शिक्षा के स्तर को माने कि भाई हाँ ये इसी से बढ़ोतरी होगी। जी बिल्कुल, शिक्षा का सुधार जो है वो अगर आदमी की नीयत और ईमानदारी से काम करे, तो जो हमारे स्कूलों में शिक्षक हैं वो अगर ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं और बच्चों को सही ज्ञान दे रहे हैं, तो वो भी एक शिक्षा में सुधार, क्योंकि एक शिक्षक का बहुत बड़ा हाथ है कि बच्चों को उनके भविष्य को सुधारने में शिक्षक का बहुत बड़ा हाथ होता है। और भारत ये सरकार में बहुत ट्रेंड टीचर रखे हुए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो देहात में हो चाहे वो शहर में हो, वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं और बच्चों को अपने अच्छे से अच्छी उनको नॉलेज दें। वैसे तो आजकल ज़माना जो है वो इंटरनेट का ज़माना है, आप नेट पे सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आपने बात करी देहात की, अभी भी वहाँ नेटवर्क नहीं है, बहुत से बच्चे इससे वंचित हैं। तो वो जिम्मेदारी टीचर्स की बनती है कि वो बच्चों को अच्छे से उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनको अच्छे से ज्ञान दें और सब्जेक्ट पे उनके कंसर्न करें, तो वही बच्चा आगे बढ़ सकता है। बच्चों में हमारे बहुत टैलेंट है, तो मैं एक शिक्षक होने के नाते यही कहूँगा कि शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है इसमें। मैं आखिर में आपसे एक सवाल, क्या मैं अपील कराना चाहता हूँ कि कम से कम आप अपील करें सर्व समाज से, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, गुरु हैं। हो सकता है कि भाई मेरे कहने का असर ना हो ज़्यादा, पर आपके अपील का असर हो जाए। आप बच्चों के लिए, बच्चों के माँ बापों से क्या अपील करना चाहते हैं कि भाई एनजीओ में जुड़ें या ना जुड़ें, या किस तरह से सरकारी स्कूलों को कामयाब किया जाए? देखिए, सरकारी स्कूलों को कामयाब करने के लिए समाज का बहुत, सरकारी स्कूल हैं, ऐसा नहीं है, सरकारी स्कूल बहुत गांव देहातों में भी हैं, शहरों में भी हैं। जैसे आज आपने दिल्ली में देखा होगा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली के स्कूलों को ऐसा कर दिया है कि वो आज पब्लिक स्कूलों का मुकाबला कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर हमारे सामाजिक और राजनीतिक लोग जो हैं वो अगर सरकारी स्कूलों पे गांव देहातों में ध्यान दें, तो वो भी एक प्राइवेट का मुकाबला कर सकते हैं, उसमें अच्छे शिक्षक रख सकते हैं और जो बच्चों की ये खाने की जो वो है सुविधा वो दी जाती है। बच्चों को एक नारा चलाता चलो स्कूल चलें, तो अगर उस पर हम अच्छे से उस पर हम अगर होमवर्क करें और हमारा समाज और शिक्षक, राजनीतिक लोग अगर मिलकर काम करेंगे, तो बच्चा स्कूल जाएगा और सरकारी स्कूल जो है वो अच्छे हो सकते हैं। दिल्ली एक मॉडल है इसका, तो इसी तरह से और स्टेटों में भी सरकारी स्कूल को अच्छे से बनाया जा सकता है, जिस कम खर्चे में बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है। पढ़ाने के लिए तो
पब्लिक जो हैं जिस पे पैसा है वो MBBS करा रहे हैं, लाखों में करोड़ों में जो है वो MBBS हो रहा है। लेकिन अगर सरकार जो है अच्छे और सरकारी मेडिकल या टेक्निकल ज़्यादा खोल दें तो बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्राइवेटेशन पे ज़्यादा ध्यान न दिया जाए। ये चूँकि मौलिक अधिकार है शिक्षा का, तो मौलिक अधिकार होने के नाते हर बच्चों का अधिकार है कि वो पढ़े, और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है और समाज की भी बनती है। देखिए, ये एक टीचर ही कर सकता है इस तरह की अपील कि भाई एक मौलिक अधिकार है शिक्षा हासिल करना। मैं इसमें तो इतना ही कह सकता हूँ कि कम से कम आप मानिए धर्म को, मानिए अपने कारोबार को, पर कम से कम सरकारी जो स्कूल हैं उनको अपना मंदिर मान लीजिए, अपनी मस्जिद मान लीजिए। मदारिस तो कहते ही हैं आप लोग। कम से कम शिक्षा के जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, इनको मजबूत कीजिए, इनकी ओर को चंदा देने की कोशिश कीजिए। अनवर खुर्शीद साहब ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि आप सरकारी स्कूल को चंदा दे सकते हैं, आप अपने ही गांव के स्कूल को बेहतर कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं आप। जी, मैं सुनना चाहता हूँ, बताइए। सरकारी स्कूल में जैसे कि आप पानी की सुविधा कर सकते हैं अपने पैसे से, आप उनके टॉयलेट्स का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कमरे बनवा के उस पर नेम प्लेट भी, जो कोई डोनेट कर रहा है, कोई 2 कमरे बनवा रहा है तो कमरा भी बनवाया जा सकता है, क्लासरूम बनाए जा सकते हैं, आप उस पर अपनी पट्टी लगा सकते हैं नेम प्लेट की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सहयोग कर सकते हैं सरकारी स्कूल का, जिससे कि आम बच्चों को उससे फ़ायदा मिले। ठीक। तो ये काम कुल मिलाकर विधायक, प्रधान या MP का ही नहीं है, ये उस हर जिम्मेदार नागरिक का काम है। हर उस नागरिक, यानी कि जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी है जो चाहता है उसका भारत बुलंद हो, शिक्षा में बुलंद हो और अमेरिका इंग्लैंड का मुकाबला करे। मैं M नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।